हाय गाइस, आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के फेवरेट गोलगप्पे की रेसिपी। अगर गोलगप्पे एकदम क्रिस्प जैसे कि ये हैं और एकदम फूले फूले बने हों और एकदम परफेक्ट रेसिपी मिल जाए तो फिर क्या कहने। ये देखिए, है ना एकदम क्रिस्पी। दोबारा सुनते हैं। ये देखिए, एकदम मज़ेदार कुरकुरे क्रंची और एकदम फूले फूले गोलगप्पे ठंडे ठंडे पानी के साथ अगर खाने को मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। मेरी पूरी गारंटी है कि अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की तो आपके गोलगप्पे भी इतने ही फूले, इतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको ऐसे ही गोलगप्पे खाने हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। वीडियो के नीचे दिए गए एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड देन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। आइए जान लेते हैं परफेक्ट गोलगप्पे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमें सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी परफेक्ट गोलगप्पे बनाने के लिए: सूजी, मैदा और पानी। इसमें ना ही कोई बेकिंग सोडा, ना ही तेल, ना ही नमक की आवश्यकता है। हमें सिर्फ चाहिए सूजी, मैदा और पानी। इन 3 चीज़ों से ही हम परफेक्ट गोलगप्पे बनाकर तैयार करेंगे। सूजी मार्केट में 2 तरीके की आती है, एक बारीक वाली और एक मोटी वाली। तो गोलगप्पे बनाने के लिए आपको मोटी वाली सूजी की आवश्यकता है। मोटी सूजी 100 ग्राम, आधा कप सूजी चाहिए होगी हमें। और 100 ग्राम सूजी में हमें ऐड करना है 15 ग्राम मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। 15 ग्राम यानी कि 2 टेबल स्पून। गाइस, इस रेसिपी में आप इन चीज़ों के मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट ऐड कीजिएगा, तभी आपके गोलगप्पे एकदम परफेक्ट बनेंगे। और पानी लगेगा हमें 1/4 कप। सूजी का जस्ट हाफ, जितनी आप सूजी लेंगे उसका आधा पानी यानी कि 60 ml पानी हमें चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बोल ले लेंगे और इसमें सूजी ऐड करेंगे आधा कप। अब हम इसमें मैदा ऐड कर लेंगे 2 चम्मच यानी कि 15 ग्राम। मिक्स कर लेंगे। अब गोलगप्पे का आटा हमें ठंडे पानी से नहीं लगाना है। इस पानी को हम तेज़ गरम करेंगे, यानी कि बुलबुले उठने तक। जैसे ही पानी तेज़ खौलने लग जाए हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बुलबुले उठने लग गए हैं। अब हम इसे ले चलते हैं आटे की तरफ। अब इस आटे के मिक्सचर में हम गर्म पानी को ऐड कर लेंगे फटाफट और एक स्पून की सहायता लेंगे इसे मिक्स करने के लिए। चूँकि पानी काफ़ी गर्म है तो इसे स्टार्टिंग में हम स्पून से मिक्स करेंगे और जितना कंबाइंड हो सके उतना कंबाइंड कीजिए। उसके बाद आप अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। अब इस आटे को हम अपने हाथों से मसलेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा मसलने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे हल्का सा मसल दीजिए थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद इसे हम ढककर रखेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं इसको रेस्ट के लिए। 10 मिनट के बाद हम वापस चेक करेंगे और आटे को 2 मिनट और मसल लेंगे। इस आटे को बहुत अधिक मसलने की आवश्यकता नहीं होती है, बस उतना मसलें कि ये चिकना हो जाए। अब आटा हमारा चिकना हो चुका है। इसे एक सिलेंड्रिकल आकार देंगे और इसकी 40 लोइयां हम कट करेंगे, यानी कि आपको इस आटे के 40 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं। ऐसा करने से हमारे गोलगप्पे एकदम बराबर बनेंगे। इन आटे की सभी लोइयों को गोल करते हुए थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। इन्हें थोड़ा सा चपटा कर लिया है। अब हम इन्हें एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये सूखे नहीं और ये आपस में चिपके नहीं। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। आटा टच करने के बाद इन्हें थोड़ा सा मिक्स करेंगे और टॉस कर लेंगे। अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं और जब तक हम बेलकर तैयार करेंगे ये सूखे नहीं, इसके लिए हम इन्हें ढक कर रखेंगे। तो हम एक लोई ले लेंगे, इसे बेलेंगे और बाकी की लोइयाँ हम इस तरीके से प्लेट से ढक देंगे। तो चलिए इसे बेलना शुरू करते हैं। अब इसे बेलने में हल्के हाथों का इस्तेमाल कीजिए इस तरीके से। इसे हम बेलेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर के अंदर। जितना बड़ा आपको पूड़ी का साइज़ चाहिए उतना बड़ा आप बेल सकते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर में। और आप इनकी थिकनेस देख सकते हैं। ये देखिए, तो हमारी एक पूड़ी तैयार है और इसे हम एक प्लेट में रखते जा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे रखने के लिए। इसे आप सूखे कपड़े से ढक सकते हैं। अब हम दूसरी पूड़ी भी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे गोल राउंड बेल रहे हैं। पहली वाली पूड़ी को हमने ओवल शेप दिया था, तो आप ओवल या फिर राउंड कैसे भी बेल कर तैयार कर सकते हैं।
ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 40 पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। इन सभी पूड़ियों का साइज़ और थिकनेस बिल्कुल सेम है, इवन है। और अब हम इन पूड़ियों को ढककर रखेंगे एक सूखे कपड़े से। गाइज़, ये पूड़ियाँ आपको फ़ैन के नीचे बिल्कुल भी नहीं बेलनी है और ना ही इन्हें फ़ैन के नीचे रखना है सुखाने के लिए। इन पूड़ियों को बेलने के बाद हम इन्हें 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक हम इन पूड़ियों को ऊपर से ढक देंगे, क्योंकि हमारी पूड़ियाँ सूख सकती हैं। अगर हमारी पूड़ियाँ सूख गई तो ये फूलेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो गाइज़, बाकी बातों के साथ साथ इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। देखते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी पूड़ियाँ रेस्ट कर चुकी हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इन्हें तलेंगे कैसे। तो जिस तरीके से ये प्लेट में पूड़ियाँ रखी हुई हैं, सेम इसी डायरेक्शन में आपको तेल के अंदर भी ये पूड़ियाँ डालनी हैं। यानी कि जो ऊपर की स्किन है ना, सूखी वाली, ये ऊपर ही रहेगी और जो नीचे थोड़ी सी सॉफ्ट स्किन होती है, यानी कि गीली स्किन, वो तेल के अंदर जाएगी इस तरीके से। तो चलिए इन्हें तल लेते हैं। तो हम एक कलछी ले लेंगे और तेल में पूड़ी डालने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो हम गीली वाली साइड ऊपर की ओर रखेंगे इस कलछी पे, ताकि ये डायरेक्ट तेल में हम पलट सके और हमारी पूड़ियाँ प्रॉपर फूल सके। तो गीली साइड ऊपर की ओर है और यही साइड हम तेल के अंदर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पलट देंगे इसे, इस तरीके से। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, तेल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आपको पूड़ियाँ तेल में ऐड करनी है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें हल्का सा प्रेस कर सकते हैं तेल के अंदर, ताकि ये पूड़ियाँ फूल सके। और इनके ऊपर गरम तेल कलछी से डालते जाना है, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो सके। तो लीजिए, हमारी पूड़ियाँ एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और इन्हें तलने में लगभग 30 से 35 सेकंड लगे हैं। आप इनकी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्प और करारे बने हैं। सेम इसी तरीके से आप हाथ से भी ये पूड़ियाँ तेल में ऐड कर सकते हैं। तो गीली वाली साइड आपको तेल के अंदर डालनी है इस तरीके से। तो अगर आपको डर लगता है कि हाथ से आपको हो सकता है कुछ जल सकते हैं, तो आप कलछी का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मैंने पहले वाले बैच में बताया। इन्हें भी इसी तरीके से कलछी से तेल ऊपर नीचे करते जाना है और इन्हें गोल्डन क्रिस्प होने तक तलना है और फिर बाहर निकाल लेना है। और इन्हें तलने के बाद हम किसी खुले इस तरीके से रखेंगे बास्केट में, या फिर किसी आप कपड़े पे बिछा दीजिए। और अब आप इनका शेप और साइज़ देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूले और क्रिस्प बने हैं। तो गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। एक भी स्टेप अगर आपने मिस नहीं किया तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपके गोलगप्पे भी सेम ऐसे ही जैसे कि मेरे साउंड कर रहे हैं, ये देखिए, ऐसे ही साउंड करेंगे। और आप भी एकदम मज़ेदार गोलगप्पे, करारे, खस्ता घर पर एंजॉय कर सकते हैं। जितनी खुशी मुझे फील हो रही है गोलगप्पे की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करके और अपनी फैमिली को ये सर्व करके, आप भी ये रेसिपी ट्राई करके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके आप भी वो खुशी फील कर सकते हैं। गाइज़, ये रेसिपी ट्राई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये गोलगप्पे ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, इन्हें स्टोर करने के लिए आप इन्हें पहले किसी खुली जगह पे 1 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद एंजॉय कीजिए। एंड देन किसी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में इन्हें स्टोर करके इस्तेमाल कीजिए 1-2 महीने तक। तो गाइस, मिलेंगे किसी ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।